वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद से खैरियत से होंगे। तमाम स्टूडेंट्स को मैं फिज़िक्स हमारे यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स दर्स का में सबको मैं खुशामिद कहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल में हम फ़िज़िक्स के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स वगैरह है या फ़िज़िक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको डील करेंगे। आज हमने एक टॉपिक उठाया है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फ़िज़िक्स के लिए, जो फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होती है। एक स्पेशल फंक्शन होती है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अपने जितने भी हमारे पास फ़िज़िक्स के जो टॉपिक्स वगैरह उनको हम इसमें डील करेंगे। यानी बीएस लेवल पर जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है, जितने भी हमारे पास काइंड्स है, जैसे जिनको पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट्स होते हैं फ़िज़िक्स के, उनको हम इंशाल्लाह यहाँ पर डील करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है टॉपिक है वो हमारे पास गेमा फंक्शन है। गेमा फंक्शन के मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रेशन टेक्निक है। यानी इसके अंदर हम इंटीग्रेशन वगैरह जो है उसको सॉल्व की जाती है, जो भी टेक्निक वगैरह होती है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है गेमा फंक्शंस की, बेसिकली गेमा फंक्शंस को हम एक इस तरह के सिंबल से शो करते हैं। और यहाँ पर एन हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ए हमारे पास 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर n माइनस 1 इस पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये जनरल फॉर्म होती है गेमा फंक्शंस की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ए सिंबल है, इस सिंबल को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं और यही सिंबल को हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप्स अक्सर बुक्स वगैरह में आपको मिलेंगे। तो ये हमारे पास जो मैंने इक्वेशन लिखा वो बेसिकली गेमा फंक्शंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप समझिए एक जनरल फॉर्म है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास n का जो वैल्यू है वो n का वैल्यू हमेशा 0 से ऊपर होना चाहिए। यानी जो n का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस गेमा फंक्शंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही है, जिसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ गेमा फंक्शन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गेमा फंक्शन, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गेमा फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा गेमा फंक्शंस की, यानी उन प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 2-3 प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों के लिए प्रूव कर दूँ। और बाकी हम इसके इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम गेमा फंक्शंस की जितनी भी फंक्शंस होते हैं उनके हम सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ है, चौथा उनसे बन जाता है। तो बेसिकली जो गेमा फंक्शन है उनकी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गेमा, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ गेमा फंक्शन की, नंबर 1 हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो गेमा फंक्शंस की, लेट सपोज इस तरह लिख सकते हैं कि n+1। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो गेमा फंक्शन का जो साइन है उनके अंदर जो भी वैल्यू लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर लिखा जाएगा, वो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, कोई भी फंक्शन हो सकती है। तो नंबर 1 जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो n फैक्टोरियल, ए नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास है गेमा फंक्शन की। नंबर 2 हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि पापा गेमा ऑफ n+1 जो है वो इक्वल होती है n गेमा ऑफ n की भी इक्वल होती है। जब जैसे कि नंबर 3 हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कि गेमा ऑफ 1/2 जो है वो इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ पाई के। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास गेमा का साइन है और जबकि ये हमारे पास जो है वो पाई का जो स्क्वायर रूट का साइन है। मैंने कहा था आपसे कि जो चौथा हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो इन्हीं 2 जो प्रॉपर्टीज़ को साथ लेकर मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि इनकी जो लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल है, सेम है, तो मैं इन दोनों कंपेयर करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n गेमा ऑफ n इक्वल है n फैक्टोरियल के। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है गेमा फंक्शन की। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज़ क्या है गेमा फंक्शंस की। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इनकी प्रूफ करवाऊँगा। ए वाला जो है बहुत ख़ास प्रूफ है इसका, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह और इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।